वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्या देख रहे थे, एक्सरसाइज 10 देख रहे थे, ठीक है। और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। एंड यू कैन सी ये क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 आपका बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो चलो अभी शुरू करते क्वेश्चन नंबर 18 से। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। देखो बात यह है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले समझना जरूरी है क्या ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। और डीलर गेट्स ₹940 मोर इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ टेबल एट अ लॉस ऑफ 10%। इंस्टेड मतलब के जगह, ठीक है। कह रहा है यहाँ देखो कॉमा है, कह रहा है एक डीलर को 940 रुपया ज़्यादा फायदा होता अगर वो 10% लॉस के बजाय, ठीक है, इट इज़ सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। मतलब गेन पे अगर बेचा होता, 10% गेन पे अगर बेचा होता 10% लॉस के बजाय, तो कितना फ़ायदा हुआ होता? 940 रुपया ज़्यादा फ़ायदा होता, ठीक है ना। तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है उस टेबल का। तो वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट टेबल। आर यू गेटिंग व्हाट आई सेड? कि अगर जैसे उसने क्या कर दिया, उसने बेच दिया 10% लॉस पे बेचा है उसने, हाँ 10% लॉस पे क्या कर दिया है, बेच दिया। लेकिन अगर वो बेचता, लेकिन अगर उसने 10% गेन पे बेचा होता तब उसे फ़ायदा होता 940 रुपया ज़्यादा। 940 रुपया क्या होता है? ज़्यादा फ़ायदा होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सीपी दिया नहीं है ना एसपी दिया। अब देखो इस 940 को ऐसा मत समझ लेना कि ये सीपी या एसपी है। इट्स नॉट दैट। लाइक देखो समझने की कोशिश करना, ये परसेंट में ना समझ के। मान लो अगर किसी ने बेचा है 300 रुपये का कुछ, ठीक है ना। लेकिन अगर 300 का बेचा, एसपी अभी 300 रुपये है, लेकिन अगर उसने बेचा होता मतलब फ्यूचर की बात करें कि अगर किए होते, ठीक है ना, बेचा होता 400 रुपये में, तो उसे 100 रुपया फ़ायदा होता। ये प्रॉफिट दिया, ये क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है ना। अगर उसने इतना में बेचा होता, इतना के जगह 300 के जगह अगर 400 में बेचा होता तो 100 रुपया फ़ायदा होता। तो हम लोगों ने क्या किया, इस एसपी में से इस एसपी को माइनस कर दिया। उसी तरीके से इस केस में भी हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा? एसपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एसपी से ही हमारा क्या निकलेगा? सीपी निकलेगा, ओके। फाइंड करना में सीपी। देखो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है ना। तो सीपी उपी तो दिया नहीं है, तो लेट द सीपी बी एक्स। सीपी क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो देखो सीपी तो एक्स माना, तो कहा गया कि 10% लॉस पे अगर होता तो गेन क्या होता? सॉरी एसपी क्या होता है? एसपी इफ एट लॉस परसेंट इज 10% है। एसपी एट लॉस परसेंट इज 10। अगर एसपी क्या होगा? अगर लॉस परसेंट क्या है? 10 है, ठीक है। लॉस परसेंट इज 10 है एसपी। तो एसपी देखो सीपी दिया है, लॉस परसेंट दिया है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। ये है, देखो ये क्या हम लोगों ने माना, ठीक है, एक्स। और लॉस परसेंट अगर 10 दिया है, मतलब इतने में 10% पे लॉस पे बेचा, तो लॉस अगर 10% है तो एसपी क्या होगा? तो एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। 100 इज फिक्स, तो 100 लॉस परसेंट क्या है? 10%, ठीक है, बाय 100 सीपी क्या है? एक्स है। चलो तो ये बताओ 90 बाय 100 इंटू एक्स, ये हो गया 0 0 कट गया, तो क्या आ गया? 9x बाई 10 हो गया ये, ठीक है। लेकिन इफ़ एसपी अगर 10% ज़्यादा पे बेचा होता, गेन पे बेचा होता है, एसपी गेन परसेंटेज क्या होगा? 10%। गेन पे बेचा, तो ये लॉस है, 10% पे बेचा होता तो एसपी ये, लेकिन अगर गेन पे बेचा होता तो क्या होगा? गेन पे बेचा होता तो 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, ओके। व्हाट इज 100? गेन परसेंट क्या है?
10% बाय 100 इंटू CP क्या माना था, x माना था, ठीक है। तो टेल मी 110 बाय 100 इंटू x, ये इससे कट गया, क्या आया 11/10x, ये हो गया SP। अच्छा, ये चीज़ तो समझ आ गया। SP अभी तक हम लोगों ने माना। अच्छा ये बताओ, अभी जो हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया तो ये प्रॉफिट कहा, हम क्या बोले थे कि अगर कोई चीज़ 300 की जगह 400 पे बिकती तो 100 रुपया फ़ायदा होता, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ 10% गेन पे बिकती, यानी इतने में बिकी होती, SP क्या इतने में बिकी होती, इतने के जगह इतने में बिकी होती, तो हमें फ़ायदा कितना होता, 940। मीन्स व्हाट, इसमें से ये माइनस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 940 रुपया है। समझ आ रही है क्वेश्चन? मतलब ये अगर इतने में बेचा होता, इसके जगह इतने में बेचा होता तो इतना फ़ायदा होता, तो मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 940 रुपया। तो सी डिफरेंस इज इक्वल टू, इनमें से 10 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या है, 940 रुपया था, ठीक है। तो ना इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 10 ही होगा, ओके। तो और 11x देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो 11x माइनस 9x विल गेट 2x इज इक्वल टू 940। तो वी विल पुट दिस x हियर एंड वी विल सेंड दिस 10 हियर, 940 इंटू 10, एंड ये 2 जो इसके साथ मल्टीप्लाई है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, है ना। तो x इज इक्वल टू 9400 बाई 2 विल गेट 4700। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 4700। नाउ ध्यान से समझना, x किसे माना था, CP को। x किसे माना था, CP को। CP क्या है, CP 4700। सो द CP इज इक्वल टू 4700। समझ आई? करना क्या था, हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छे से और समझ आ जाएगी। सबसे पहले कहा गया था अगर कोई चीज़ 10% लॉस की जगह 10% फ़ायदे में बिकता तो 940 रुपया फ़ायदा होता, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मेरा तो कुछ दिया नहीं, CP निकालना था, तो CP पहले हम लोगों ने x मान लिया। तो अगर तो SP क्या होगा, अगर लॉस परसेंट 10 होगा तो SP निकालने का फॉर्मूला है, लॉस परसेंट दिया है 10, तो SP निकालने का फॉर्मूला है 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP। तो चलो पुट पाट करके यहाँ पे क्या निकाला हम लोगों ने, 10, 9x/10, ठीक है। लेकिन अगर उसने 10% फ़ायदे में बेचा होता तो क्या करेंगे, 10% फ़ायदा में, तब क्या होता, SP CP को तो x ही माना, तो SP ये फॉर्मूला पुट करके 11x, और इन दोनों का डिफरेंस, यानी अगर इतना के बजाय इतने में बेचा होता तो 940 रुपये फ़ायदा होता। तो इसमें से ये माइनस करेंगे ना, तो इसमें से जब ये माइनस किया तो 940, और इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 4700, और ये x का वैल्यू आया। और देखो x क्या माना था, CP माना था, तो कह सकते हैं CP इज इक्वल टू 4700 रुपये, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 19 भी हम लोग 18 के जैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे बनाने की, ठीक है। अब देखो 20 नंबर उसी टाइप ऑफ है। अ साइकिल वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, एक साइकिल 10% के गेन पे बेचा गया, ठीक है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 26 रुपीज़ 260 रुपीज़ मोर, अगर वो 260 रुपये और ज़्यादा में बेचा गया होता, देन द गेन वुड हैव बीन कितना, 14%। तब गेन परसेंट 10 की जगह कितना होता है, 14% होता है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना उसी तरीके से, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेंगे 20 में, अभी हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता ना, लेट CP बी x, डन, ओके। तो अगर 10% गेन पे बेचा गया है, ये बेचा गया वाला है, ठीक है ना, तो SP क्या होगा, SP अगर गेन परसेंट क्या है 10% है तो SP क्या होगा, तो SP इज इक्वल टू गेन है, यहाँ पे दोनों में ही गेन ही है, ठीक है ना। तो SP इज इक्वल टू क्या होगा, 100 + 10/100 इंटू CP इज व्हाट, x, ओके। तो हमें क्या मिलेगा, 110/100, 100 10 कट, तो मिलेगा हम लोग को 11x/10, गॉट इट। लेकिन क्या हुआ कि उसे 14% पे 260 रुपया ज़्यादा फ़ायदा होता अगर 14% पे बेचा होता, गेन ही 14% होता तो ठीक है, चलो निकाल लेते। अगर SP इफ़ SP
SP निकालना है। अगर गेन लेकिन इस बार क्या होगा, गेन परसेंट क्या है 14% है, तो क्या SP होता, ठीक है। तो 14% है तो अगेन 100 प्लस 14 मतलब 100 प्लस गेन परसेंट 14 है बाय 100 इंटू CP इज़ व्हाट, CP इज़ x, ओके। तो यू कैन सी हियर 114 बाई 100 इंटू x, तो ये आपका 57 टाइम में कटेगा, ये 50 टाइम में, तो क्या मिलेगा 57x बाई 50, डन, ये हो गया। तो देखो, और इन अगर फिर से इतने में बेचा गया, लेकिन इतने में बेचा जाता तो हमें 260 रुपया ज़्यादा फ़ायदा होता, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, अगेन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा आपका बाय माइनस 1100 इज इक्वल टू 260 रुपया था ना, तो 260। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दीज टू, विल गेट 50 से 50 एक बार में कटा, 1 इंटू 57 विल गेट 57x माइनस ये इससे 5 टाइम में कटा, 5 इंटू 11 55x इज इक्वल टू 260, डन। नाउ हियर 57 में से 55 गया, 2x बाई 50 इज इक्वल टू 260, ओके। तो ये बताओ x यही रहेगा, 260 के पास ये 50 इधर गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, विल गेट 25। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इफ वी विल मल्टीप्लाई दीज टू वी विल गेट 6 रुपीज 6500, ओके। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द x क्या था CP, तो कह सकते हैं कि CP इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो इतने CP में अगर 10% गेन पे बेचा होता तो SP निकाल लेते हैं, ठीक है। SP निकालना तो है नहीं, तो बस ये CP हो गया, है ना। चलो कम टू द नेक्स्ट वन, कम टू क्वेश्चन नंबर 21। सोनू बाइज 40 kg राइस एट ₹12.50 पर kg। सोनू 40 kg वीट खरीदता है, ठीक है, 40 kg, और कितने रुपीज़ के हिसाब से, 12 रुपये 50 पैसे kg वाला, ठीक है। 40 kg खरीदता है, 12 रुपये 50 पैसे kg वाला, एंड 30 kg वीट खरीदता है, दो तरह का वीट उसने खरीदा था, एक इतने रुपीज़ वाला पर kg और एक 14 रुपीज़ वाला, ठीक है। तो और 30 kg वीट खरीदता है 14 रुपीज़ पर kg वाला। एट व्हाट रेट मतलब कितने प्राइस पे पर kg शुड ही सेल, तो बताओ कि वो कितने प्राइस पे पूरे मतलब पर kg हर एक kg को बेचेगा ताकि उसे पूरे में 5% क्या हो, फ़ायदा हो, पूरे में क्या हो 5% फ़ायदा हो। तो ध्यान देना कि उसने क्या किया, 21 नंबर सॉल्यूशन है हमारा। तो उसने क्या किया, दो तरह का चावल खरीदा, ठीक है। तो वीट खरीदा तो CP तो निकल जाएगा, और गेन परसेंट दिया है 5%, है ना। तो ये हो गया हमारा CP, इन दोनों का ऐड कर लेंगे तो क्या जाएगा CP, और गेन परसेंट दिया तो सेल SP नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो चलो करते हैं, देखो CP ऑफ रुपीज़ इतना पर kg वीट, 12 रुपये 50 पैसे वाला वीट का क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 इंटू 12.50, ओके। तो वी विल गेट रुपीज़ वॉट, यहाँ से हटा ये गया 100, ये इससे कट, ये इससे कट, ना इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 500, डन। फिर CP ऑफ दूसरा कितने kg वाला था, 14 रुपये, ठीक है, 14 रुपीज़ पर kg वीट वाले का दाम निकाल लेते हैं। तो हमें क्या नहीं मिलेगा, कितना kg 14 वाला मंगाया गया, इतना, तो 14 इंटू 3 विल गेट 420। चलो तो टोटल CP क्या है पहले ये बताओ, टोटल CP ऑफ वीट, टोटल CP क्या होगा 500 रुपीज़ प्लस, क्योंकि उसने दो तरह का चावल खरीदा, ठीक है, तो अमाउंट हो जाएगा 920 रुपीज़, मतलब उसने दो तरह का चावल खरीद के लाया इतना इतने का, ठीक है। तो इतना हो गया टोटल, ठीक है CP। अच्छा ये बताओ गेन परसेंट दिया है, पूरे पे गेन परसेंट क्या है 10% दिया है, तो SP निकालना है ना।
तो ये बताओ SP इज इक्वल टू CP दिया है, गेन परसेंट दिया है, तो फॉर्मूले पे जाके देखना। तो SP निकालने का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP ओके। तो नाउ टेल मी 100, ठीक है, 100 प्लस गेन परसेंट 10% बाय 100 इंटू CP इज़ व्हाट 920 ओके। तो चलो ये देखो 110 बाय 100 इंटू 920, तो ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया। नाउ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें ये मिलेगा। लेकिन एक और चीज़, SP जो हम लोगों ने निकाला टोटल कितने केजी का निकाला, 30 केजी ये था, 30 केजी ये था, 40 केजी ये था। तो SP जो था, यहाँ एक और चीज़ मेंशन करेंगे, SP ऑफ कितना केजी, 70 केजी वीट, 70 केजी वीट का हम लोगों ने SP निकाला, तो अमाउंट आ गया 1012 रुपीज़ ओके। ये हो गया SP ऑफ 70 केजी वीट। लेकिन हम लोग का क्वेश्चन था पर केजी, वो एट व्हाट रेट पर केजी, मतलब 1 केजी का दाम क्या होगा। तो हम लोग कह सकते हैं SP ऑफ 1 केजी वीट इज इक्वल टू, क्या करेंगे 1012 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे 70 से, है ना। तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को क्या मिलेगा 13 रुपया 80 पैसा, है ना, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 22। Basim bought 2 cricket bats for ₹840 and another one for ₹360। वसीम ने 2 बैट खरीदा, एक का प्राइस था 840, दूसरे का 360 था, ठीक है। He sells the first bat at gain of 15% and the second one at a loss of 5%. Find his लॉस, गेन या लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन, पूरे ट्रांजैक्शन पे, मतलब पूरे में क्या फ़ायदा या लॉस हुआ पूरे ट्रांजैक्शन पे। तो देखो पहला बैट था CP ऑफ फर्स्ट बैट क्या दिया है ₹840, ठीक है। एंड CP ऑफ जो दिया उसको लिख देते, CP ऑफ सेकेंड बैट क्या है इज़ ₹360। फिर लिखा ही सेल्स द फर्स्ट बैट एट गेन परसेंट 10 ओके। तो गेन परसेंट फर्स्ट बैट में गेन परसेंट क्या है 15% है, और सेकंड बैट पे गेन परसेंट क्या, गेन नहीं है, सेकंड पे क्या है लॉस में बेचा है उसने, ठीक है। तो लॉस परसेंट क्या है 5% ओके। नाउ हमें लॉस, पूरे पे लॉस या गेन पता करना। तो चलो ये बताओ SP क्या होगा इस फर्स्ट बैट का, अगर गेन पे बेचा, CP दिया है, गेन परसेंट दिया है, तो SP क्या होगा 100 प्लस गेन, फॉर्मूला है गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP इज व्हाट 840 डन। तो हम लोग को क्या मिलेगा 115 बाय 100 इंटू 840, दिस ज़ीरो इज़ डिविजिबल ओके। 5 के टेबल में ये 23 टाइम है, 5 के टेबल में ये 2 टाइम है, और इसे जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो 42 मिलेगा, ठीक है। तो अब हम 23 इंटू 42 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा रुपीज़, तुम लोग को क्या मिलेगा, फर्स्ट बैट का CP क्या था ₹966। चलो अब दूसरे बैट को उसने बेचा लॉस पे, ठीक है। तो SP इज इक्वल टू लॉस है ना। तो 100 माइनस लॉस क्या है 5% बाय 100 इंटू 360 डन। चलो इससे माइनस करेंगे, विल गेट 95 बाय 100 इंटू 360, दिस ज़ीरो इज डिविजिबल। चलो 5 के टेबल से अगर इससे देखा जाए तो ये 19 टाइम में जाएगा, है ना, और 5 के टेबल में ये 2 टाइम, और ये इससे 18 टाइम में, तो हम लोग का 19 इंटू 18 आएगा। तो हमें क्या मिलेगा इसका SP। तो देखो दूसरा बैट 342 में बिका, लाया था इतने में, उसने बेचा इतने में, और पहला लाया था इतने में, दूसरा उसने इतने में बेचा। तो हम लोग से क्या पूछा गया, तो फाइंड द, व्हाट वाज द क्वेश्चन, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट एट द होल ट्रांजैक्शन, पूरे ट्रांजैक्शन पे। तो पूरे ट्रांजैक्शन में का देख करके, मतलब दोनों बैट कितने में बिका या खरीदा गया वो देख करके हमें
गेन या लॉस परसेंट निकालना है। तो नाउ टेल मी वन थिंग, टोटल सीपी क्या होगा? टोटल सीपी मतलब बैट 1 प्लस बैट 2 को मिला के सीपी क्या होगा? प्लस ₹360। ओके, तो क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिलेगा ₹1200। डन। अब क्या करेंगे? टोटल एसपी कर लेते हैं। टोटल एसपी मतलब दोनों बैट का टोटल एसपी, यानी बैट 1 प्लस बैट 2। ओके, बैट 1 प्लस बैट 2 का, तो बैट 1 क्या है? ₹966 प्लस ₹342। तो देखो टोटल एसपी क्या है ये। अब ध्यान दो, सीपी ज़्यादा या एसपी ज़्यादा? ऑफ कोर्स यू कैन सी द डिफरेंस, एसपी इज ग्रेटर। तो मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? ₹1308 माइनस ₹1200, तो हमें क्या मिलेगा? ₹108 फ़ायदा हुआ। अब क्या निकालना है? प्रॉफिट निकला तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट नहीं होगा ना। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी। व्हाट वाज द सीपी? ₹1200 × 100 20, ये इससे आपका कितनी बार में जाएगा? 9 टाइम में। तो प्रॉफिट क्या आ गया? 9%। ओके, व्हाट इज द प्रॉफिट? 9%। इज दैट क्लियर? पहले जो दिया था बैट का सीपी दिया था, बैट 1 बैट 2 का, एक लॉस में एक गेन में बेचा, एक लॉस में, तो दोनों के अकॉर्डिंग एसपी निकाल लिया। ठीक है, सेपरेट सेपरेट। अब दोनों, क्योंकि होल ट्रांजैक्शन पे जब भी कहा जाए तो टोटल सीपी निकालिए, टोटल एसपी निकालिए। तो एसपी निकालने का पता चला क्यों ज़रूरत पड़ा? टोटल एसपी यहाँ इन दोनों को ऐड कर लिया, टोटल सीपी ऐड कर लिया। अब डिफरेंस देखा तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का? 108 का, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। ओके, 9%। उसी तरीके से आप 23 भी बना सकते हो कि देखो यहाँ पे क्या करें। आई एम गोइंग टू ओनली एक्सप्लेन दिस। हेमा बाउट 2 पेयर्स ऑफ जींस फॉर ₹, इतना ईच। ठीक है ना, तो दोनों, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बैट के लिए लिखा था ना, तो हम लोग 1450 फर्स्ट में भी और सेकंड वाले में भी इतने का उसने लाया। तो एक को उसने 8% गेन पे बेचा, दूसरे को 4% लॉस पे। एक को गेन पे बेचा और दूसरे को लॉस पे बेचा, तो उसका होल ट्रांजैक्शन पे निकालना है हम लोग को, फ़ायदा हुआ या लॉस हुआ। तो बन सकता है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 22 के जैसे, है ना। चलिए 24 अभी हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल 25 देखेंगे। ठीक है, देखो क्या कहा गया, बहुत ईजी है 25 भी, है ना। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज इक्वल टू 9/6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। कहा गया कि अगर जो सेलिंग प्राइस है टीवी सेट का वो बराबर है किसके? 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइन इज लॉस और गेन परसेंट। चलो यहाँ तो डायरेक्टली लिखा है गेन परसेंट, ध्यान से समझना, बिल्कुल लाइन पे। तो हमें कॉस्ट प्राइस तो नहीं पता, ठीक है, तो लेट द सीपी ऑफ टीबी बी एक्स मान लिया। अब देखो इस लाइन क्या हो, इफ एसपी देन एसपी देखो लाइन पे, इफ एसपी ऑफ टीबी इज इक्वल टू 6/5 ऑफ इट्स सीपी। सीपी क्या माना? एक्स ना, ऑफ इट्स सीपी, तो क्या मानेंगे? एक्स, है ना। 6/5 ऑफ का मतलब इनटू सीपी का, तो सीपी क्या माना था? एक्स। नाउ टेल मी कि ये 6 × x 6x/5 ये हम लोगों का क्या हो गया? एसपी हो गया। ठीक है, सीपी एक्स माना, एसपी 6/5 एक्स है। ठीक है, 6x/5 एक्स है। डन। अब क्या कह रहे थे? गेन परसेंट। नाउ टेल मी, गेन परसेंट के लिए सबसे पहले गेन निकालना जरूरी है। तो ये बताओ गेन क्या होता है? गेन होता है एसपी माइनस सीपी। व्हाट इज एसपी? एसपी इज 6x/5 माइनस व्हाट इज सीपी? एक्स। यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो ये बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 5 होगा। 5 से 5 डिवाइड हुआ 1 टाइम में, 1 × 6x 6x। डन। 5 से 1 कितनी बार में डिवाइड हुआ? 5 × x 5x। ओके, तो और 6x में से 5x गया तो क्या मिलेगा हम लोग को? x/5। क्या मिलेगा? 6 में से 5 गया तो क्या मिला? 1 x/5। तो ये बताओ कि गेन कितना मिला हमें? गेन हमें मिला x/5। अब हम लोग को निकालना क्या है? गेन है तो गेन परसेंट निकालना है। तो देखो गेन परसेंट कैसे निकालेंगे? गेन परसेंट का फॉर्मूला है गेन बाय सीपी
इंटू 100 है ना, गेन बाय CP इंटू 100%। तो गेन क्या हुआ 6/5 ठीक है। व्हाट इज CP क्या था x इंटू 100। चलिए ये इससे x कट सकता है ना, 5 से इसे जब डिवाइड करेंगे 20 टाइम में तो क्या हुआ फ़ायदा 20%। गेन परसेंट कितना है 20%। ओके, उसी तरीके से आप 26 भी बना लोगे 25 के जैसे, बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन लास्ट इस वीडियो के लिए 27 है ना। 27 देखो क्या लिखा, बाय सेलिंग अ बकेट फॉर ₹322। अगर किसी बकेट को ठीक है ना 322 रुपीज़ में बेचा गया, मतलब SP दिया है। ठीक है, SP क्या दिया है ₹322। अ फ्लोरिस्ट गेन, मतलब वो जो फूल बेचने वाला है उसे कितना परसेंट गेन होगा, गेन परसेंट हुआ उसे 15%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, तो बताओ कि उसने कितने में अगर बेचा होगा, तो उससे गेन परसेंट क्या मिले, गेन परसेंट मिलेगा 25%। ठीक है, तो जैसे पहले उसने बेचा इतने में, ठीक है, इतने में बेचा तो उतना उसको 15% फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर वो 25% फ़ायदे में बेचेगा तो अमाउंट क्या था, SP क्या था। तो यहाँ निकालने के लिए पहले CP कुछ तो चाहिए ना, हमें CP चाहिए। तो CP किसके हेल्प से निकलेगा, इस हेल्प से। SP दिया है, गेन परसेंट दिया है, तो CP क्या होगा, CP होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट दिया है, गेन परसेंट ठीक है इंटू SP। ओके, तो 100 ओके बाय 100 प्लस गेन परसेंट इज 15% into SP is 322. Done. Now we'll get 100/115 into 322. Now is it divisible by any number? We can 5 से 20 टाइम्स में, 5 से ये 23 टाइम्स में, एंड 23 से क्या ये डिविजिबल है, लेट्स चेक इट आउट। ये इससे डिविजिबल है आपका 14 टाइम में। 14 इंटू 20 वी विल गेट 14 इंटू 2 हो जाएगा 28 यानी 200 इतना। यानी देखो CP निकल गया उस फ्लावर बॉक्स का, CP क्या हो गया, निकल गया। तो आप बताओ कि CP जो है, लिख सकते हैं CP जो है ₹280 है। अगर 280 उस फ्लावर का दाम है, ठीक है, और 25% गेन पे बेचा तो SP क्या होगा, SP इज इक्वल टू, SP निकालने का फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस गेन परसेंट है तो गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP। ओके, तो 100 प्लस गेन परसेंट क्या है 25% बाय 100 इंटू CP इज 280। चलो 125/100 इंटू 280, तो 0 से ये 0 डिविजिबल, और 5 के टेबल से ये 25 टाइम में, 5 के टेबल से ये 2 टाइम में, ये इससे 14 टाइम में। चलो क्या मिलेगा हमें, 25 इंटू करेंगे, जब 25 इंटू 14 करेंगे क्या मिलेगा, 0 एंड कैरी 2, 8 प्लस 2 10। ओके, फिर ये 5 ये 2, ये हो जाएगा 053 यानी 350 रुपीज़। ओके डन। तो कहने का सेंस क्या था, पहले एक जो फ्लोरिस्ट था उसने इतने में बेचा तो उसे इतना फ़ायदा हुआ, इतने परसेंट गेन पे। ठीक है, बाय सेलिंग ए बकेट फॉर ₹322 अ फ्लोरिस्ट गेस्ट 15%, गेन कितना हुआ 15%। तो भाई CP क्या था उसका, इतना था। लेकिन अगर उसने उसी को 25% में बेचा है तो सेलिंग प्राइस क्या, उसका अमाउंट क्या था। ठीक है, तो CP तो यहाँ से निकल गया 240, गेन परसेंट दिया तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। SP निकालने का फॉर्मूला ये, जब CP दिया है और गेन परसेंट दिया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 28, 29 भी इसी तरीके से बनेगा। ओके, और अगर ना समझ आए तो आप कमेंट में करके क्वेश्चन के लिए बोल भी सकते हो कि ये क्वेश्चन नहीं बना, तो रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो आई विल गिव यू अनदर वीडियो फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।